हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th की फिज़िक्स पढ़ रहे थे हम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंप्लीट हो गया था। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके वेरिएशन पढ़ लिए थे, कहाँ कैसे वो चेंज करता है, उसकी वैल्यू कैसे बदलती है, ये सब हमने पढ़ लिया था। कुछ न्यूमेरिकल्स थे फ्री फॉल के, वो आपको आगे पढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या है। अब आगे हमें पढ़ना है मास के बारे में एंड वेट के बारे में। अभी तक आपको लगता होगा कि मास ऑफ अ बॉडी एंड वेट ऑफ अ बॉडी आर सेम, बट एक्चुअली दे आर नॉट सेम। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है मास एंड क्या होता है वेट। फिर क्या पढ़ेंगे कि वेट ऑफ बॉडी कैसे वैरी करती है। अर्थ पे किसी का वेट कुछ है तो अगर किसी और जगह पे जाएंगे तो उसका वेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसको देखेंगे। एंड लास्ट सेशन में एक चीज़ मैं पढ़ा रहा था आपको, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो उसके बीच में डिफरेंस थोड़ा सा रह गया था, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो गई थी इस वजह से। तो उसे मैं अभी कवर कर दूंगा, अभी इसमें आगे पढ़ा दूंगा। एंड फिर अच्छा जब ये सब बता देंगे तो हमारे पास एक और डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो ये भी इसी में कवर हो जाएगा सब। तो चलिए पढ़ते हैं मास के बारे में। मास होता क्या है। मास मीन्स मास ऑफ अ बॉडी मीन्स द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। ठीक है, मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो ये पता करती है कि एक बॉडी में कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट हैं। उसका भार से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोग कहते नहीं थे कि मास क्या है तुम्हारा 1 किलो है, उसको हम लोग समझ लेते हैं वेट। नहीं, दैट इज डिफरेंट। आज हम लोग जान गए तो आज से हम लोग मास और वेट डिफरेंट बोलेंगे। ठीक है। सो क्या बताया मैंने कि मास मीन्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। कितना मैटर उस बॉडी में प्रेजेंट है उसे बोलते हैं मास। और ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कांस्टेंट होती है। अगर किसी का मास 25 kg अर्थ पे है तो उसका मास मून पर भी 25 kg ही होगा। मास कभी नहीं चेंज होता है। ठीक है, इट इज क्लियर टू यू ऑल। दैट मीन्स मास मीन्स द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। दैट मीन्स कि वो कभी चेंज नहीं होगा। किसी बॉडी में जितने मैटर प्रेजेंट है क्या वो चेंज हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, वो कांस्टेंट ही रहेंगे। ठीक है। सो अब इसकी SI यूनिट क्या होती है। अच्छा, पहले जानते कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। दैट मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, एंड इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मास का मतलब डायरेक्शन से है ही नहीं कुछ। एंड इसकी SI यूनिट क्या होती है? द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम और kg। SI यूनिट इज किलोग्राम और kg। ठीक है। और स्मॉलर यूनिट क्या होती है? ग्राम होती है। तो वो कन्वर्ट कर लेंगे आप किलोग्राम को ग्राम में। एंड इसे मेजर कैसे करते हैं? तो बॉडी के मास को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस नहीं हुई, वो तो उसमें होता है एक बैलेंस आता है, आर्म बैलेंस बोलते हैं। आपने ज्वेलरी शॉप पे देखा होगा, आर्म बैलेंस लगा होता है, तराजू जैसा होता है। ओके, तराजू जैसा होता है और उसे काफ़ी डेलिकेट होता है ये, तो इसे एक ग्लास के बॉक्स में रखते हैं। ठीक है, उससे इसका मास पता चलता है, बॉडी का, किसी बॉडी का मास पता चलता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर्म बैलेंस। क्या बोलते हैं? आर्म बैलेंस। इसी की वजह से हम किसी बॉडी का मास पता कर सकते हैं। तो इज इट क्लियर? मास के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई। मास मीन्स द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम। इट इज मेजर्ड बाय आर्म बैलेंस। अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं वेट के बारे में। वेट क्या होता है इसी पर लिख देते हैं, यहाँ तो जगह बनी है। वेट के बारे में देखते हैं। तो वेट मतलब होता है the weight of a body means the force by which it is attracted towards the center of the earth। वेट मतलब होता है
कि जिस फोर्स से कोई बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है उसे बोलते हैं वेट। अब हर बॉडी, इस अर्थ पे जो भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ की तरफ तो अट्रैक्ट होगा ही। क्यों होगा? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होगा। तो उसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कोई बॉडी अगर क्या होती है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। ये बात समझ में आई? एंड इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। बट अगर कोई बॉडी ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट कर रही है तो इसको क्या बोल सकते हैं? G बोल सकते हैं। दैट मीन्स F इज इक्वल टू M इंटू जी। यही तो होगा। और ये F क्या है? इट इज द फोर्स बाय विच एनी बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसी फोर्स को क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो दैट मीन्स वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स W इज इक्वल टू M इंटू जी। ठीक है। अब ये कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर या वेक्टर। अब जब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये पुल हो रही, ये फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स हमारा वेट भी कैसी क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो वेट की यूनिट भी क्या होगी? SI यूनिट। SI यूनिट इज न्यूटन। ये समझ में आई बात? तो अगर कोई कहे किसी बॉडी का वेट 10 kg है तो वो एक मिसकंसेप्शन है। वेट मीन्स दैट इज अ फोर्स। तो उसके आगे क्या लगाएंगे हम लोग? न्यूटन लगाएंगे। ठीक है, उसके आगे न्यूटन लगाएंगे। सो इफ अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, अगर कोई बॉडी है उसका मास 1 किलोग्राम है तो उसका वेट क्या होगा? इफ मास इज 1 किलोग्राम, इसकी वैल्यू में पता ही है स्मॉल जी की 9.8 होती है, तो उस बॉडी का वेट क्या होगा? 9.8 न्यूटन। ये बात समझ में आई? तो अगर कोई बॉडी का मास 1 किलोग्राम है तो वो 9.8 न्यूटन के फोर्स से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट। अब यहां से हमें मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस पता चल गया। अच्छा, इसके आगे डिफरेंस पढ़ने से पहले एक छोटी सी और चीज पढ़ लेते हैं कि वेट ऑफ अ बॉडी चेंज होता है क्या? अगर अर्थ पे किसी का वेट कुछ और है तो मून पे कुछ और होगा क्या? इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। 10 मिनट का टाइम में हो जाएगा कवर। एक एक्सपेरिमेंट किया गया या एक थ्योरी दी गई, उससे ये पता चला, एक ऑब्जर्वेशन किया गया, उससे ये पता चला कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अगर किसी बॉडी का वेट अर्थ पे 6 न्यूटन है तो मून पर उसका वेट 1 न्यूटन होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है। इसका डेरिवेशन भी छोटा सा मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। लेट अस सपोज देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m। एक बॉडी है, उसका मास क्या है? m है। ठीक है, और वो मून पर है। दैट बॉडी इज ऑन मून and let us suppose the mass of moon is capital M and radius of moon is capital R. Then the force of gravitation can be given by F is equal to G M capital M into small m upon R square. यही तो होगा। And what is this force? ये force क्या है? वेट ही तो है। So that is weight on the moon. इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 1। अब अर्थ पे क्या हो जाएगा? अगर किसी का मास, हाँ ठीक है, मास तो कांस्टेंट रहेगा,
द मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, जो मास आपका मून पे है वही मास आपका क्या होगा, अर्थ पे होगा। अभी पढ़ाया है कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। एंड मास ऑफ मून इज m एंड मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, 100 m हो जाएगा। ये तो पढ़ा है ना, ये चीज पढ़ी हुई है कि मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स ऑफ, अप्रोक्सीमेट 100 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ मून। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ मून? If the radius of moon is r, then what will be the radius of earth? Radius of earth will be what? Will be 4r. Then similarly जैसे ये फॉर्मूला लिखा है वैसे ही अर्थ के लिए निकाल दीजिए। weight on the earth will be equal to g is constant and m is also constant. g और m दोनों constant हैं। 100 m, this is capital M, this is what, capital M, and this is small m upon 4r square. That means g 100 m into small m upon 16r square. This is what, weight on earth. This is weight on earth. ये चीज समझ में आई? Let us suppose this equation is equation 2. इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। बस क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, दिस इज कैपिटल M, दिस इज स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इंटू 16r स्क्वायर अपॉन g 100 m इंटू स्मॉल m। ठीक है, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, कुछ वैल्यूज बचेंगी, तो क्या मिलेगा हमें, 16/100 मिलेगा। दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। दैट मीन्स वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ये बात समझ में आई? ये बात अगर समझ में आ जाएगी आपको तो आप बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे। इससे ये पता चलता है हमें, अगर कोई बॉडी है उसका वेट अर्थ पे 600 न्यूटन है, अगर अर्थ पर उसका वेट, ठीक है, 600 न्यूटन है, तो मून पर क्या हो जाएगा, मून पे 600/6 दैट मीन्स 100 न्यूटन हो जाएगा। यही तो होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा ये। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है, बहुत आसान है। इस पर थोड़ा सैनिटाइजर लगा देंगे जिससे कि ये साफ हो जाएगा। मेरे साथ साथ जो डेरिवेशन मैं करता हूं उसे आप नोट कर लिया करिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। और वेट क्या है, वेट इज द फोर्स बाय विच एनी बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। यही तो है, weight is a force by which any body attracted towards the earth, attracted towards the earth। सेकेंड, मास क्या बताया था, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेट कैसी क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है मींस क्या क्या है इसके पास, मैग्नीट्यूड है सिर्फ और यूनिट है। वेट के पास क्या है, डायरेक्शन भी है। ये बात समझ में आई। मास की क्या होती है, एसआई यूनिट, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वेट की क्या हो जाएगी, न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है। यहां तक बात समझ में आई। तो ये 3 डिफरेंसेस हैं। और कोई डिफरेंस है क्या इसके बीच में,
मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, यस वेरी गुड। हाँ, मास जो होता है वो कैसा है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ओके, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी बट वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, ये चीजें मैंने आपको बता दी, ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही हमारा एक और डिफरेंस छूट गया था, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। वो भी बहुत आसान है, वो भी देख लो, वो भी बहुत आसान है। डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी क्या होता है और कैपिटल जी क्या होता है? स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है? एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, या ये भी कह सकते हैं अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी अगर दो बॉडी हमारी यूनिट मास की हैं और उनके बीच में यूनिट डिस्टेंस का दोनों यूनिट डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखी हुई हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सेकंड, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। या ये कौन सी यूनिट है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। थर्ड इज ये जीरो भी हो सकती है, कैन बी जीरो, ओके, कैन बी जीरो, बट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, वो कभी जीरो नहीं हो सकती है। ये सब मैं बता चुका हूं कि क्यों नहीं जीरो हो सकती है। आप पिछले सेशंस में देख सकते हैं, पिछले वीडियोस को उठाकर देख लीजिए। जी की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये है, ठीक। ये निगेटिव भी हो सकती है स्मॉल जी की वैल्यू, बट इट कांट बी निगेटिव, इट इज अ वेरी कांस्टेंट वैल्यू। इसकी कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ यही वैल्यू रहेगी, ना तो ये कभी जीरो होगी ना तो कभी ये नेगेटिव होगी, बस यही वैल्यू इसकी रहेगी हमेशा, ठीक है। कांट बी नेगेटिव। जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस चेंज हुआ करती है, वेरी किया करती है। पोल्स पर इसकी वैल्यू 10 हो जाती है, इक्वेटर पे 9.8 हो जाती है। अगर हम एकदम अर्थ के वहाँ पर पहुँच जाएं सेंटर पे, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं जीरो होगी। सो ये आपने डिफरेंसेस देख लिया, मास और वेट के बीच में डिफरेंस देख लिया एंड स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में डिफरेंस देख लिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दी फ्री फॉल एंड बेस्ड ऑन दी वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एंड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वेट एंड मास ऑफ द बॉडी, ठीक है क्लास। तो यहाँ पर इस सेशन को एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है एंड थैंक यू वेरी मच।